माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति की कथा बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी पर अधर्म, पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। राक्षसों ने चारों ओर आतंक फैला रखा था और धर्म की रक्षा के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्हीं दिनों तीनों शक्तियां महालक्ष्मी, महाकाली और सरस्वती ने अपनी शक्ति को एकत्र करके एक दिव्य कन्या को उत्पन्न किया। यही कन्या आगे चलकर माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस दिव्य कन्या को धरती पर धर्म की रक्षा और भक्ति मार्ग पर भटके लोगों को सही राह दिखाने के लिए भेजा गया। माता ने एक सामान्य बालिका के रूप में जन्म लिया। उन्होंने अपना नाम वैष्णवी रखा और वे कठिन तप करने के लिए घने जंगलों की ओर चली गईं। माता वैष्णवी का तप और भक्ति। माता वैष्णवी ने पहाड़ों में एक गुफा में रहकर कठोर तपस्या की। वे दिन रात राम राम का जाप करती थीं। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। दूर दूर से लोग उनके दर्शन को आने लगे। वे सबकी समस्याओं का समाधान करती, रोगियों को ठीक करती और गरीबों की सहायता करती। इससे उनकी ख्याति और बढ़ती गई। भैरवनाथ की कुटिल दृष्टि। एक तांत्रिक राक्षस था जिसका नाम भैरवनाथ था। वह माता की शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें पाने की इच्छा रखने लगा। उसने कई बार माता को विवश करने की कोशिश की, लेकिन माता शांत बनी रही। एक दिन जब माता गुफा में तप कर रही थी, तब भैरवनाथ ने उनका पीछा किया और उन्हें पाने के लिए बलपूर्वक आगे बढ़ा। माता ने उसे चेताया, लेकिन वह नहीं माना। माता ने अंततः पहाड़ों की ओर प्रस्थान किया ताकि वह भैरवनाथ से दूर जा सके। त्रिकुटा पर्वत की यात्रा। माता वैष्णवी ने त्रिकुटा पर्वत की ओर यात्रा की और वहीं एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगी। इस गुफा को आज आदि कुमारी या गर्भजून गुफा कहा जाता है। लेकिन भैरवनाथ उनका पीछा करता रहा। वह उन्हें बलपूर्वक प्राप्त करना चाहता था। माता बार बार उसे चेतावनी देती रही, लेकिन वह अड़ियल बना रहा। माता अंततः त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ी। रास्ते में उन्होंने कई स्थानों पर विश्राम किया जो आज भी तीर्थ स्थल बने हुए हैं, जैसे बाणगंगा, चरण पादुका और हिमकोटी। बाणगंगा का चमत्कार। जब माता पर्वतों पर चढ़ रही थीं, तो उनके साथ चल रहे भक्तों और वानरों को प्यास लगी। माता ने वहीं अपने बाण से एक पत्थर पर प्रहार किया, जिससे एक जलधारा फूट पड़ी। यह स्थान आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर माता ने स्नान भी किया था और अपने केश धोए थे। चरण पादुका। जहां माता ने पीछे मुड़कर देखा, आगे चलकर माता ने एक जगह रुककर पीछे मुड़कर देखा कि क्या भैरवनाथ अभी भी उनका पीछा कर रहा है। जिस चट्टान पर उन्होंने पांव रखा, वहां उनके पवित्र चरणों की छाप आज भी मौजूद है। यह स्थान चरण पादुका कहलाता है। हनुमान जी की सेवा में। माता की तपस्या और उद्देश्य को जानकर पवन पुत्र हनुमान जी उनके साथ आ गए। वे माता की रक्षा में लग गए और उन्हें भोजन, फल फूल लाकर देने लगे। हनुमान जी ने माता को सलाह दी कि वे एक ऐसी जगह पर छिप जाएं जहां भैरवनाथ उन्हें न ढूंढ पाए। गर्भजून गुफा का रहस्य। हनुमान जी की सलाह पर माता एक गर्भनुमा गुफा में प्रविष्ट हो गई। यह गुफा इतनी संकरी थी कि सिर्फ एक इंसान ही झुककर अंदर जा सकता था। माता ने वहां 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ को उनकी खबर नहीं मिली, लेकिन जब उसे माता का ठिकाना पता चला, तो वह उस गुफा की ओर बढ़ा। भैरवनाथ का अंतिम प्रयास। भैरवनाथ उस गुफा के पास पहुंचा और भीतर जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय माता ने अपने तेजस्वी रूप में प्रकट होकर गुफा से बाहर निकलने का निर्णय लिया। अब भैरवनाथ के अंत का समय निकट आ चुका था। जब भैरवनाथ वहां पहुंचा और गुफा के पास आया, तो माता ने गुफा से बाहर निकलकर अपने असली दिव्य रूप को धारण किया। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगी और पूरा पर्वत कंपन करने लगा। माता ने उसे अंतिम बार चेताया, हे भैरवनाथ, तू अब भी रुक जा, तेरा यह मार्ग विनाश की ओर है। लेकिन भैरवनाथ अहंकार में चूर था। माता का महामाया रूप। अब माता ने महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी के तेज से संयुक्त शक्ति रूप धारण कर लिया। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि पहाड़ की चट्टानें पिघलने लगी।
भैरवनाथ ने तांत्रिक शक्तियों से हमला किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। माता ने उससे युद्ध किया। यह युद्ध त्रिकुटा पर्वत की चोटी पर घंटों चला। भैरवनाथ का वध। अंततः माता ने अपने त्रिशूल से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर बहुत दूर जाकर एक पहाड़ की चोटी पर गिरा। लेकिन जैसे ही उसका सिर गिरा, उसने माता के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी। उसने कहा, माता, मैं आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा करें। मेरे भीतर भी भक्ति थी, पर मैं मोह में फंस गया। माता का आशीर्वाद। माता ने करुणा दिखाते हुए कहा, भैरव, तूने अंत समय में मुझे सच्चे मन से पुकारा है, इसलिए तुझे भी मोक्ष मिलेगा। इस पवित्र गुफा के दर्शन के बिना तब तक किसी भक्त की यात्रा पूरी नहीं होगी, जब तक वह भैरव के दर्शन नहीं कर लेता। इसलिए आज भी माता की भव्य गुफा के दर्शन के बाद भक्त भैरव मंदिर पर जाकर दर्शन करते हैं। यह माता की दया और क्षमा का प्रतीक है। तीनों शक्तियों की स्थापना। इसके बाद माता ने गुफा में स्थायी रूप में विराजमान होने का निश्चय किया। उन्होंने तीनों शक्तियों को एकत्र करके 3 पिंडियों के रूप में प्रकट किया। महालक्ष्मी, धन और ऐश्वर्य की देवी। महालया, सरस्वती, ज्ञान की देवी। महाकाली, शक्ति और रक्षण की देवी। यही त्रिपिंडी स्वरूप आज वैष्णो देवी गुफा मंदिर में भक्तों को दर्शन देता है। भैरवनाथ का वध करने के बाद माता ने त्रिकुटा पर्वत की पवित्र गुफा में स्वयं को 3 पिंडियों के रूप में स्थापित कर लिया। महाकाली, शक्ति, महालक्ष्मी, धन, महासरस्वती, ज्ञान। इन तीनों पिंडियों का एक साथ विराजमान होना 3 देवियों का एक रूप दर्शाता है, जो आज भी उसी पवित्र गुफा में दर्शन देती हैं। मां ने कहा, जो भी भक्त सच्चे मन से इस गुफा में आकर मेरी भक्ति करेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करूंगी। गुफा की खोज, एक चरवाहे की भक्ति। सदियों बाद श्रीधर नामक एक गरीब ब्राह्मण माता की सच्ची भक्ति में लीन था। एक दिन उसे स्वप्न में माता वैष्णो देवी ने दर्शन दिए और कहा, उठ श्रीधर, मेरी गुफा को खोज, मैं वहां तुम्हारे लिए और सब भक्तों के लिए विराजमान हूं। श्रीधर ने गांव वालों को साथ लिया और माता की बताई जगह पर पहुंचा। कई कठिनाइयों के बाद जब उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया, तो 3 दिव्य पिंडियां चमक रही थीं। गुफा में एक शांत दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ। माता के मंदिर की स्थापना। श्रीधर ने वहीं माता वैष्णो देवी के मंदिर की स्थापना की। धीरे धीरे यह स्थान संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध होने लगा। लोगों ने अनुभव किया कि जो भी यहाँ सच्चे दिल से आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। रोग दूर होते हैं, दुख मिटते हैं, जीवन में सुख, शक्ति और समृद्धि आती है। आज की वैष्णो देवी यात्रा। आज भी लाखों भक्त हर साल कटरा से चढ़ाई करते हुए माता की गुफा तक पहुंचते हैं। रास्ते में पड़ते हैं बाणगंगा, माता का जल, चरण पादुका, जहां माता ने पीछे मुड़कर देखा, अर्धकुंवारी गर्भजून, माता की गुफा, भवन, जहां 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं, भैरव मंदिर, यात्रा की पूर्णता। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा होती है। मां की महिमा अनंत है। माता वैष्णो देवी किसी एक धर्म, जाति या वर्ग की नहीं, वह सबकी मां है, सब पर दया करती है। उनकी शक्ति, उनकी ममता और उनकी करुणा अनंत है। जो भी जय माता दी कहकर दिल से पुकारता है, माता दौड़ी चली आती है उसकी रक्षा के लिए। समाप्ति संदेश। श्रद्धा और सबूरी के साथ जो चलता है, मां वैष्णो देवी उसका जीवन संवार देती है। जय माता दी।